डोर क्लोज करो। क्यों नहीं किए? चैप्टर लिखो। चलो अब प्लीज शांत एंड फोकस हियर। कोई डाउट हो पहले तो पूछो। अकाउंट्स में हिमांशु तानुशार ऑनलाइन। हाँ जी प्लीज क्विकली बताएंगे पहले, कोई भी डाउट हो किसी को। सारे क्वेश्चंस हो गए? यही ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी गुडविल चैप्टर में या फंडामेंटल चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, काइंडली लेट मी नो। चलो फिर एडमिशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी प्लीज सब लोग यहाँ फोकस करेंगे। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। मेरे साथ पहले नोट्स बनाओ। हाँ जी प्लीज एवरीवन। आंचल तुम भी बहुत दिनों के बाद आए हो। हाँ जो टाइम चेंज थी ना उसकी तो तू ऐसे ढीले पड़ जाए। मैंने तुझे पहले ही कहा था ये प्रॉब्लम आई। ये लास्ट छुट्टी थी। तो आपका नाम प्राची है ना? टेस्ट दिया आता था अच्छे से? तो रीजन उसका मैम एक तो चैप्टर कोई इधर से हुआ नहीं, मैंने एक क्वेश्चन कर दिया था वो पेपर एक्सरसाइज कर। हाँ जी एवरीवन। काइंडली फोकस हियर। पार्टनरशिप में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़े फंडामेंटल्स, उसके बाद गुडविल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमें क्वेश्चन गिवन होगा, बैलेंस शीट गिवन होगी और बताया जाएगा कि एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है एंड हमने वैल्यूएशन की है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की। तो नई बैलेंस शीट बना के देनी होगी और नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें पता करना होगा। ठीक है, अब इस केस में सबसे पहले देखते हैं जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। तो अगर कोई भी लॉस हो रहा है ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन में लॉस कब हो सकता है? अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होने या डिक्रीज होने पे, एंड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने पे। तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में सारे लॉसेस को ट्रांसफर करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स और लाइबिलिटीज। अगर कोई हमें प्रॉफिट हो रहा है रीवैल्यूएशन पे तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटीज डिक्रीज होने पे एंड एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पे।
हमें प्रॉफिट होगा, तो उस केस में हम एसेट्स को डेबिट करेंगे जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, लायबिलिटीज की कम होगी तो उन्हें भी डेबिट करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट या लॉस होगा रीवैल्यूएशन पे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब कोई नया पार्टनर आ रहा है, प्रॉफिट या लॉस पे किसका राइट बनता है? सिर्फ पुराने पार्टनर्स का राइट बनता है। इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इन केस ऑफ प्रॉफिट एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड लॉस के केस में रिवर्स एंट्री हो जाए। हमने नया चैप्टर शुरू किया है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। बिल्कुल अभी उसकी इंट्रोडक्शन लिखी है कि जर्नल एंट्रीज क्या पास होती है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। बेसिक सी चीजें सबको समझ आ गई। उसके बाद जब कोई पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, तो हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, इंक्लूडिंग गुडविल अमाउंट। हम लोग गुडविल को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। ट्वेल्थ में आप लोग गुडविल के लिए सेपरेट ट्रीटमेंट करते हो, उसे आप लोग लिखते हो प्रीमियम फॉर गुडविल। हमें उस चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई भी पार्टनर पैसे लेके आ रहा है, चाहे वो कैपिटल के लिए लेके आ रहा है चाहे गुडविल के लिए लेके आ रहा है, हमने सिंपल इम्पैक्ट ही दिखाना है। क्योंकि हम लोग जब गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब भी हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज ही नहीं कर रहे। हम गुडविल का, हमने सिंपल लॉजिक क्या लिखा हुआ है कि पहले गुडविल को रेज करते हैं। गुडविल को रेज करने की एंट्री क्या होती है? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। फिर गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो टू गुडविल। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पार्टनर गुडविल सेपरेटली लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा, हमने हमेशा सेम एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग द गुडविल पोर्शन। गुडविल के लिए हम दो सेपरेट एंट्रीज करेंगे। एक एंट्री करेंगे गुडविल को रेज करने के लिए, एक करेंगे राइट ऑफ करने के लिए। रेज करने के लिए करेंगे गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, एंड राइट ऑफ करने के लिए करेंगे न्यू पार्टनर्स को डेबिट न्यू रेशियो में टू गुडविल। बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। एक स्पेशल चीज क्या आ सकती है? समटाइम्स क्वेश्चन may require that change in value of assets and liabilities is not to be disclosed in balance sheet. शायद कुछ बच्चों ने ये ट्वेल्थ में नहीं किया हुआ होगा। एक ऐसा भी टॉपिक है कि मान लो फर्म ने ये डिसाइड किया कि हमने बैलेंस शीट में नई वैल्यूज डिस्क्लोज नहीं करनी। व्हाट आई मीन टू से, मान लो आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 5 लाख। एडजस्टमेंट्स में बताया गया कि वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है 10% से। तो अभी हमने कहा कि अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। इस केस में हम एंट्री क्या करेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 50,000 का प्रॉफिट हो गया।
इसका एक इम्पैक्ट तो कहां पर आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। सेकेंड इम्पैक्ट क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अब कितनी हो जानी चाहिए, 5,50,000, क्योंकि 10% इंक्रीज हो गई वैल्यू। पर क्वेश्चन हमें कहता है कि नहीं, बैलेंस शीट में नहीं चेंज करना है, कहते हैं बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू ही लिखनी है। बच्चे मान लो फर्म का ऑडिट हो चुका, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो चुकी, सीए साइन कर चुका है बैलेंस शीट के ऊपर, तो क्या हम जब मर्जी अपनी बैलेंस शीट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, नहीं। तो कहते हैं कई बार ऐसा पॉसिबल है कि जब एडमिशन हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है, उस टाइम तक ऑडिट हो चुका है, तो पार्टनर्स कहते हैं कि हम आपस में सेटलमेंट तो कर लेते हैं, पर बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू ही रखेंगे 5 लाख। तो अगर हमने सेटलमेंट करनी है तो हम ये सेटलमेंट कैसे करेंगे, इन सच अ केस all revaluation treatment is to be calculated in a working note. आप एक वर्किंग नोट में चेक करोगे कि रीवैल्यूएशन का क्या इम्पैक्ट है, कि रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हम लेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि लेजर बनाने से तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन टू एसेट, तो एसेट की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। बट हम एक सेपरेट वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे कि रीवैल्यूएशन का क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। फिर अगर प्रॉफिट होगा तो हम जर्नल एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, फिर इसे राइट ऑफ कर देंगे न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो टू रीवैल्यूएशन। सेम वही लॉजिक जो हम लोगों ने गुडविल में सीखा है। गुडविल एग्जिस्ट तो करती है, पर हमें बोलते कि बैलेंस शीट में दिखानी नहीं। तो एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, पहले गुडविल को रेस कर देते हैं, फिर उसे क्या कर देते हैं, राइट ऑफ। तो प्रॉफिट हुआ है तो पहले तो बुक्स में प्रॉफिट दिखा दो, उसका फायदा किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। फिर वो कहते हैं दिखाना ही नहीं है, तो जब हम डेबिट करेंगे तो हम किसको करेंगे, न्यू पार्टनर्स को, क्योंकि फ्यूचर में तो इसका फायदा कौन लेने वाला है, न्यू पार्टनर्स भी लेने वाली है। और गुडविल को जैसे क्रेडिट करते हैं वैसे ही रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। ध्यान रखेंगे ये मैंने एंट्री बताई है प्रॉफिट के लिए। अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है तो लॉस के केस में आप इसे क्या कर दोगे, रिवर्स ट्रीटमेंट दोगे। उस केस में रेस करने के लिए बनेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डेबिट टू रिवैल्यूएशन एंड सिमिलरली राइट ऑफ का रिवर्स। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया तो न्यू है, बट मैंने अब तक जितनी बार भी आपको क्लास में न्यू वर्ड यूज किया है, न्यू से मेरा मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स भी है। और न्यू और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिफरेंस क्या है, बच्चे मान लो एडमिशन टॉपिक है, पहले दो पार्टनर्स थे ए और बी, तो हम बोलते थे ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं। एक नया पार्टनर आ गया सी, तो तीनों मिलके क्या बन जाते थे, न्यू। मान लो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, पहले तीन पार्टनर्स थे ए बी सी, अब सी रिटायर हो गया, तो अब न्यू पार्टनर्स कौन बन जाएंगे, बी और सी। मतलब मैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को क्या बोल रही हूँ, न्यू पार्टनर्स बोल रही हूँ। तो हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, हमारा फॉर्मूला एक ही रहेगा, रेस करने के लिए रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो एंड राइट ऑफ करने के लिए न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो टू गुडविल या रिवैल्यूएशन जो भी चीज है। बट यहाँ पर न्यू का मतलब क्या है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो चाहे डेथ हो, चाहे रिटायरमेंट, चाहे एडमिशन, हम सब जगह गुडविल का भी और रिवैल्यूएशन का भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन, हाँ इसका नेट इम्पैक्ट इसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी कर सकते हो, पर क्वेश्चन में बहुत रेयरली एडजस्टमेंट एंट्री मांगी जाएगी, ज्यादातर आपसे बैलेंस शीट डिमांड की जाएगी, तो हमने लेजर में इम्पैक्ट दिखाना होगा। ठीक है, लेजर में एडजस्टमेंट एंट्री से ज्यादा टाइम सेव होगा अगर आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, क्योंकि फिर नेट इम्पैक्ट कैलकुलेट करने का भी टाइम बच गया। यस यस्मिन, क्या डाउट है।
चलो अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहले 3-4 क्वेश्चन मेरे साथ ही करोगे, मुझे पता है तुम्हें इजी लगेंगे क्योंकि तुमने 12th में किए हुए हैं। बट मेरा यहाँ पर इंटेंट है तुम्हें क्लास का क्वेश्चन का फ्लो सिखाना, कि हमारी स्पीड इंप्रूव हो सके। तो बेसिकली स्पीड के पर्सपेक्टिव से ध्यान ध्यान से मेरे साथ ही कर। चाहे आपको ये क्वेश्चन आता है, बहुत इजी लगता है, बट स्पीड ऑप्टिमाइज इस तरीके से होगी। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक बैलेंस शीट गिवन है राम और श्याम की, जिनकी पीएसआर है 3:2। ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। उसके बाद श्याम को पार्टनर बनाया गया। श्याम 25,000 रुपीज की कैपिटल लेके आ रहा है, 10,000 गुडविल का शेयर लेके आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। न्यू पीएसआर हमें गिवन है। इस डेट पे सारे एसेट्स की वैल्यू चेंज हो गई। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स की कैपिटल का अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। नई बैलेंस शीट हमसे डिमांड की गई है। देखो कैसे करेंगे। लेट मी जस्ट चेक, क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट चीज तो नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट मिसिंग है, उन्होंने हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी है और बैलेंस शीट मांगी है। एक लाइबिलिटी है 1500 की फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो मैं अपनी बुक में ही अपडेट कर रही हूँ। प्लस अ लाइबिलिटी ऑफ 1500 फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। चलो सबसे पहले हम लोग, अगर हमें क्वेश्चन में नई बैलेंस शीट मांगी गई है, लेजर के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। वेडनेसडे मॉर्निंग का रहा था ना, ग्रुप में मैसेज आया था। आज ट्यूसडे, वही मैंने चेक किया, मुझे गलत तो नहीं याद। स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ए बी एंड सी। मैं क्रेडिट साइड बना रही हूँ बेसिकली, इसलिए मैंने नाम दिया स्टेटमेंट। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, वो भी ठीक है। एंड लास्ट में बैलेंस शीट। तो अगर हमने स्पीड फास्ट करनी है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें सब कुछ साइमल्टेनियसली ही करना है। ऐसे नहीं कि पहले हम सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे फिर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा क्वेश्चन इकट्ठा ही सॉल्व होगा। इतनी बड़ी गलती तो कभी किसी ने नहीं की होगी, मैंने लाइबिलिटीज ही राइट साइड लिख दी। अब 4 एसेट्स की वैल्यू चेंज है, बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। मैंने नोट डाउन कर लिया कौन कौन से एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रेड पेबल्स है 15,000, पर बाद में एडजस्टमेंट में बताया गया कि एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो क्या हुआ, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो हमें क्या हो गया, लॉस। लॉस को रिवेल्युएशन में डेबिट करेंगे टू ट्रेड पेबल्स 1500। हर चीज का हमें डबल इम्पैक्ट दिखाना होता है। एक इम्पैक्ट आ गया रिवैल्यूएशन में, सेकंड इम्पैक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में पहले हमें ट्रेड पेबल्स की वैल्यू गिवन थी 15,000, 1500 से इंक्रीज हो गए, तो टोटल वैल्यू बन गई ट्रेड पेबल्स की 16,500।
फिर हमें राम और मोहन की कैपिटल गिवन है, तो हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट ही बनाया है। तो कैपिटल अकाउंट में लिख लेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन है 20,000 एंड 25,000। नेम्स आर राम एंड मोहन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 20,000 कैपिटल है राम की एंड 25,000 कैपिटल है मोहन। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट्स में बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है 18,000, पर हमें एडजस्टमेंट्स में बताया गया कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 25,000। तो 7,000 से वैल्यू इंक्रीज की, जो वैल्यू इंक्रीज की है इसका डबल इम्पैक्ट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो गया। तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग प्रॉफिट आ गया 7,000 का। सेकेंड इम्पैक्ट बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू लिखेंगे 25,000। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में गिवन है 15 और एडजस्टमेंट्स में गिवन है 12। तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है 3,000 से, 3,000 का लॉस हो गया। तो लॉस को अपडेट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही टू प्लांट एंड मशीनरी, 3,000 का लॉस। इसका सेकेंड इम्पैक्ट बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी 12,000। इन्वेंट्री की वैल्यू सेम, कोई भी चेंज नहीं। डेटर्स 10,000 के थे, अब रह गए हैं 9,500 के। तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू सेम लिखेंगे 12,000। डेटर्स की न्यू वैल्यू गिवन है 9,500। जो 500 का लॉस हुआ उसे रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे टू डेटर्स 500। देन हमें बैंक बैलेंस गिवन है। अगर ज्यादा ट्रीटमेंट होता हम बैंक का वर्किंग नोट बनाते, पर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स है तो हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे। हमें बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 5,000 रुपीज। तो क्वेश्चन बिल्कुल सीक्वेंस में करना है, जैसे कि हम फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ये सारी चीजें हम लोगों ने सही जगह लिख दी। अब एक एक एडजस्टमेंट। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा कि शाम 25,000 रुपीज की कैपिटल लेके आ रहा है, 10,000 रुपीज गुडविल के लेके आ रहा है। टोटल कितने पैसे लेके आ रहा है वो 35,000। तो 35,000 का इम्पैक्ट देते हैं। बैंक में और कितने पैसे आ गए 35,000। एंड स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में शाम की कैपिटल भी कितनी आ गई 35,000। हर चीज का हमें डबल इम्पैक्ट दिखाना है ना। एक पार्टनर 35,000 रुपीज लेके आया है, उसने हमें डिटेल बताई कि मैं 25,000 तो कैपिटल के हिस्से के लेके आ रहा हूँ, 10,000 में लेके आ रहा हूँ गुडविल के। तो टोटल जो 35,000 आए, मेरे पास एंट्री बन गई बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। मैंने बैंक बैलेंस भी इंक्रीज कर दिया और पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस भी इंक्रीज कर दिया। उसके बाद हम लोग गुडविल, अब पता चल गया गुडविल का ट्रीटमेंट है। गुडविल की एंट्री क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट। तो सबसे पहले न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट करते हैं। गुडविल की रेशियो हमें क्या गिवन है, सॉरी न्यू रेशियो हमें क्या गिवन है 5:3:2। गुडविल की वैल्यू देखो कितनी होगी। अगर कोई पार्टनर 1/5 शेयर के लिए 10,000 रुपीज लेके आ रहा है, तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई गुडविल की 50,000, राइट। 50,000 को 5:3:2 में डेबिट करेंगे। 25,000, 15,000 एंड 10,000। एंड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करेंगे। ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन की बिगिनिंग में गिवन थी 3:2। तो 30,000 से राम को एंड 20,000 से मोहन को। समझ आया ये, नहीं क्लियर? स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल गिवन है, कैपिटल अकाउंट तो नहीं बहुत बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती है और कोई फर्क नहीं। देखा। आप चाहो तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, आंसर तो इन एनी केस सेम आने वाला है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का डिफरेंस। अगर मुझे क्वेश्चन ने स्पेशली डिमांड किया होता कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, हम अकाउंट ही बनाएंगे। बाकी सब भी ध्यान दो, अगर हमें अकाउंट डिमांड किया अकाउंट ही बनाएंगे, पर उन्होंने क्वेश्चन में हमसे बैलेंस शीट मांगी है, तो मैं जो मर्जी फॉर्मेट चूज कर सकती हूँ। सो फॉर इजियर प्रेजेंटेशन आई चोज स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल।
ठीक है, तो बेसिकली ये कैपिटल की क्रेडिट साइड है। जो भी आइटम्स आप वहां पे डेबिट करते हो वो मैंने माइनस कर दिया। किसी को कोई भी डाउट? ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। गुडविल का शॉर्टकट हम लोगों ने क्या सीखा? न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट करना है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देना है। 1/5 शेयर की गुडविल 10,000 है, तो टोटल गुडविल हो गई 50,000। मुझे न्यू रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं, यहां से अपने आप ही नेट इम्पैक्ट आ जाए। आगे चलो मैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया एसेट्स की रिवैल्यूएशन हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, लाइबिलिटी की वैल्यू जो चेंज हुई है वो भी डन है। अब यहाँ पे आके सिर्फ अब क्वेश्चन को फिनिशिंग टच देना, मतलब एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स लगने चाहिए आपको। हम अप्रोक्सीमेटली 50-60 क्वेश्चन करेंगे सारे चैप्टर्स के मिला के, और सब में हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट आ रहा है, किसका राइट बनेगा उस पे? राम एंड मोहन का। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 2,000। उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 की रेशियो में, कितना आ गया? इसका सेकेंड इंपैक्ट कहां पर दिखा देंगे? कैपिटल में। सो रीवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट, राम को क्रेडिट दिया है 1,200 का, मोहन को क्रेडिट दिया है 800 का। कैरी डाउन, एंड में हमारे पास बैलेंस कितना बच गया? 2600, 3800। इसका इम्पैक्ट दिखा देंगे बैलेंस शीट में। राम की कैपिटल है 26,200, मोहन की कैपिटल है 30,800, श्याम की कैपिटल है 25,000। बैलेंस शीट चेक कर लो। मेन मैं इस क्वेश्चन में सिखाना चाहती थी, ऑब्वियसली इसमें कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट तो नहीं थी, मेन मेरा इंटेंट था इसमें सिखाना कि फ्लो क्या होना चाहिए आपके क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन करें, समझ आया सबको? चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, पीएसआर है 3:2। हमें बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। एंड में उन्होंने बोला कि आप एडजस्टमेंट कर दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, एंड हमें नई बैलेंस शीट की फर्म दिखाओ, नई फर्म की बैलेंस शीट बना के दो। अब एडजस्टमेंट्स हमें क्या कुछ बताई गई? 1 अप्रैल को सी को एडमिट किया जा रहा है, सी की कैपिटल होगी 50,000, और वो 10,000 लेके आएगा 1/5 शेयर इन गुडविल के लिए, तो फर्म की टोटल गुडविल कितनी आ जाएगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनानी है हमें 2% पे। इन्वेंट्री की वैल्यू कम करनी है। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस की वैल्यू चेंज हो रही है, प्लांट की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू एंड इक्विपमेंट की वैल्यू, इन सब में देयर इज अ चेंज। पार्टनर्स ने अग्री किया है कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो सेम रहेंगे, एंड देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ अबव मेंशन एडजस्टमेंट। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है कि बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, तो जो बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू थी अभी भी कितनी रहनी चाहिए? वही रहनी चाहिए। देखो ना, बैलेंस शीट हमें गिवन कौन सी डेट की है? 31 मार्च की, और ये एडमिशन कब हो रही है? 1 अप्रैल की। अभी तक आप लोगों ने 12th में जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे उसमें ना आपको एडमिशन रिटायरमेंट में 31 मार्च ही दिखती होगी, इसीलिए ये वाली एडजस्टमेंट आई नहीं। जब जो पार्टनर की एडमिशन हो रही है नेक्स्ट ईयर में हो रही है, तो बैलेंस शीट तो बन चुकी है, अब मैं पुरानी बैलेंस शीट को तो जाके चेंज नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने बोला कि आप पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्टमेंट एंट्री कर दो सारी चीजों की, बट बैलेंस शीट में सिर्फ कौन सी वैल्यू दिखनी चाहिए? लास्ट वैल्यू। एक बार सब लोग फिफ्थ एडजस्टमेंट रीड करो, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करती हूँ। करें, सॉल्व करना शुरू करें। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन ने मेरे से सिर्फ बैलेंस शीट डिमांड की है, तो आपके आंसर में सिर्फ बैलेंस शीट ही दिखनी चाहिए। लेफ्ट साइड हम लिखेंगे लाइबिलिटीज और राइट साइड हम लिखेंगे एसेट्स।
उसके अलावा हमें जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी उसकी वर्किंग अब हम वर्किंग नोट्स में करेंगे। फर्स्ट वर्किंग नोट, स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो हमें थ्री पार्टनर्स के कैपिटल कैलकुलेट करनी है, ए बी एंड सी। एंड सेकेंड वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ रीवैल्यूएशन। अभी मैं ब्लैंक छोड़ रही हूं, पता नहीं प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आइटम मुझे गिवन है, ट्रेड पेबल्स है 50,000। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है, तो हम बैलेंस शीट में डायरेक्टली लिख देंगे ट्रेड पेबल्स 50,000। ए बी सी की कैपिटल हम वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट कर रहे हैं। ए की ओपनिंग कैपिटल मुझे गिवन है 2 लाख और बी की ओपनिंग कैपिटल गिवन है हमें 1 लाख। तो वर्किंग नोट में हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। ए की कैपिटल 2 लाख, बी की कैपिटल 1 लाख। नेक्स्ट एसेट साइड आ जाते हैं। एसेट साइड फ्री होल्ड प्रेमाइसेस की वैल्यू है 2 लाख और हमें बताया गया एसेट की वैल्यू कितनी हो गई है 2,40,000। तो बैलेंस शीट में तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। बैलेंस शीट में तो हम क्या वैल्यू लिखेंगे फ्री होल्ड प्रेमाइसेस की, 2 लाख ही लिखेंगे। पर वर्किंग नोट पे हम जरूर लिख लेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रेमाइसेस। वर्किंग नोट में वैल्यूएशन अकाउंट बनवा लो, वो गलत है। वो भी कर सकते हो आप, वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हो, पर वो टेक्निकली गलत है। एग्जामिनर मार्क्स काटेगा या नहीं काटेगा ये थोड़ी सी लक की बात है। वो टेक्निकली इसलिए गलत है क्योंकि जहां पे अकाउंट वर्ड यूज हो गया उसका मतलब कि वो बुक्स में जर्नल एंट्री की गई है। ठीक है, फिर उसका इम्पैक्ट कैंसिल करने के लिए भी आपको एक और एंट्री करनी पड़ेगी। तो अगर आप अकाउंट वर्ड यूज करना चाहो कर सकते हो, उसका मैं एक और ट्रीटमेंट सिखा दूंगी। मैंने तो सिंपल टी शर्ट बना देगा वर्क में। उसे क्या बोलोगे क्या? कुछ तो नाम दोगे उसका, कि स्टेटमेंट है कि अकाउंट है, कुछ तो नाम दोगे ना। हाँ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो। मेमोरेंडम वर्ड का मतलब होता है रफ वर्क है। हाँ, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्लांट की वैल्यू हमें गिवन है 40,000। अब उन्होंने बोला प्लांट की वैल्यू रह गई है 35,000। तो डिक्रीज हुआ प्लांट की वैल्यू में 5,000 का। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट 5,000 माइनस हो जाएगा। बैलेंस शीट में पर सेम वैल्यू ही रहेगी प्लांट एंड मशीनरी की 40,000। देयर विल बी नो चेंज इन बैलेंस शीट। तो पहले तो मैं सारे एसेट्स की वैल्यू अपडेट कर लूं, बैलेंस शीट में तो सेम ही रह रही है। फर्नीचर 20, ऑफिस इक्विपमेंट 25,000, इन्वेंट्री 30, ट्रेड रिसीवेबल्स 25,000 एंड बैंक का बैलेंस इनर कॉलम में लिखेंगे 10,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला सी 50,000 कैपिटल के लेके आ रहा है, 10,000 गुडविल के। तो सी टोटल कितने पैसे लेके आ रहा है 60,000। डबल इंपैक्ट क्या आ गया, बैंक में बैलेंस इंक्रीज कर देंगे 60,000 से। एंड सी की कैपिटल में बाय बैंक कितनी अमाउंट आ गई हमारे पास 60,000। यहां से ही हमें पता चला कि फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है 50,000। तो गुडविल का इंपैक्ट दिखाएंगे। गुडविल का इंपैक्ट क्या होता है, न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट करना है।
न्यू रेशियो है क्या, हमें कैलकुलेट करके बताई नहीं हुई न्यू रेशियो, बट ये पता है कि सी का शेयर कितना है 1/5, तो सी को तो 1/5 से डेबिट कर दो, तो 50,000 में से 10,000 निकल गए, बाकी बचे 40,000, 40,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। $24,000 and $16,000। जिसको नहीं समझ आया एक बार ध्यान दो, जो आप पेपर में कह रहे हो ना पेपर लेंथी आता है, अकाउंट्स का पेपर तो जेन्युइनली लेंथी आता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। आज जैसे जिन लोगों का टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमें छोटी छोटी जगह पे टाइम सेव करना है, मुझे न्यू पीएसआर निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे ये पता है कि गुडविल 50,000 की है, सी का शेयर 1/5 है, तो सी को 1/5 दे दिया। गुडविल की रेशियो आप कैसे निकालते हो, न्यू रेशियो कैसे निकालते हो, 1/5 माइनस करके 4/5 को 3:2 में डिवाइड करते हो, तो मैंने सीधा गुडविल की वैल्यू के साथ ही वो कर दिया। 50,000 की गुडविल थी, 50,000 में से 10,000 तो इसे दे ही दिया, बाकी मेरे पास कितना बचा था 40,000, और वो किस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए 3:2, मैंने सीधा 40,000 को 3:2 में डिवाइड कर दिया। न्यू पीएसआर कैलकुलेट करके करोगे तब भी सेम अमाउंट ही आए। क्लियर है सबको? गुडविल को डेबिट कर दिया, अब गुडविल को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट किसे, सिर्फ किसे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, तो ए को क्रेडिट मिल गया 30,000 का, बी को क्रेडिट मिल गया 20,000। उसके बाद प्रोविजन बनानी है 2% की, तो 25,000 के डेटर्स हैं, 25,000 का 2% हो गया 500। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डेटर्स, नेक्स्ट इन्वेंट्री को भी 10% से राइट ऑफ करना है, इन्वेंट्री की वैल्यू है 30,000, इन्वेंट्री को राइट ऑफ करेंगे तो लॉस हो गया 3,000 का। इन्वेंट्री के बाद फ्री होल्ड प्रेमाइसेस को हमने चेंज कर दिया, प्लांट को चेंज कर दिया, फर्नीचर बुक्स में था 20,000 का, अब फर्नीचर की वैल्यू आ रही है 25,000, तो फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसकी वजह से हमें प्रॉफिट होगा 5,000 का प्रॉफिट। एंड लास्ट में ऑफिस इक्विपमेंट, क्वेश्चन में गिवन है 25,000 और अब वैल्यू कितनी हो गई है 27,500, तो ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज, 2,500 से वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो नेट इम्पैक्ट क्या आया आपके पास, कितना 39,000 का नेट इंक्रीज है। तो अब मैं स्टेटमेंट का नाम भी लिख दूंगी, कैलकुलेशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हो गया हमें 39,000। अब इसका इंपैक्ट दिखाएंगे पार्टनर्स की कैपिटल पे, तो प्रॉफिट हुआ है, इसका फायदा सबको मिलने वाला है, तो न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट करेंगे। न्यू रेशियो हमें पता ही नहीं, पर हमें पता है सी को कितने पैसे देने हैं 1/5, तो 39,000 का 1/5 ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इंपैक्ट बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, उसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट। देखो ना मैंने अभी जब वर्किंग नोट रूल्स लिखवाए, ये देखो सब लोग, मैंने क्या बताया, अगर हमें क्वेश्चन बोल रहे कि बैलेंस शीट में वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो पहले हम रिवैल्यूएशन को रेस करने के लिए क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, फिर राइट ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो टू रिवैल्यूएशन, तो नेट इंपैक्ट क्या हो गया, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में डेबिट हो रहे हैं एंड ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्रेडिट। समझ आया ना लॉजिक सबको? तो 39,000 को डेबिट करेंगे न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में, 39,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 39,000 में से 7,800 माइनस कर दो, जो भी अमाउंट बची 3:2 में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अब क्रेडिट करेंगे 39,000 को ए एंड बी में 3:2 की रेशियो में। सॉरी प्लीज रिपीट। 23,000
10,600. हाँ जी, फाइनली बताओ क्या अमाउंट्स आ रही है। ए बी सी तीनों की कैपिटल बता दो। 1,000. 2,10,680. 1,000. 1,07. 107. 120. 52,200. 42,200 ना। हाँ जी, चेक कर लो बैलेंस शीट मैच कर रही है या नहीं। फोर लाख थाउजेंड। फोर टेन होती मैच कर रहा है दोनों साइड्स। समझ आया ना सबको। क्लियर, तुम्हें क्लियर हुआ राधिका। ऑफलाइन ज्यादा समझ आता है या ऑनलाइन। ऑफलाइन आया करो फिर ऑनलाइन में पूरा। पीयूष क्यों मिसिंग है आजकल। किसी से बात होती है उसकी। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। आप लोग खुद सॉल्व करो, ट्राई एट योर ओन। क्या क्या बोलना। बनाओ।
गुडविल की वैल्यू बताओ पहले, तो कितनी आ रही है? आता है सबको हिडन गुडविल? कितनी आ रही है गुडविल? थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं कर, तुम लोग क्या कर रहे हो? किया हुआ है 45,000 हाँ जी, प्लीज सब लोग नोट बनाओ। हिडन गुडविल, इसका ना सेकंड चैप्टर में भी एक क्वेश्चन आया था, तब भी बाय चांस हमारे क्लास में मिस नहीं हुआ। लेट्स रिवाइज। शायद आप लोगों ने ट्वेल्थ, मानजो कितना आ रहा है आंसर, हिडन गुडविल कितना आ रहा है? अच्छा ठीक है, एक बार ये नोट लिखो प्लीज सब लोग। हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल कैपिटल इम्प्लाइड माइनस एक्चुअल कैपिटल आफ्टर एडमिशन। हम कंपेयर करते हैं कि एक पार्टनर कितने पैसे लेके आ रहा है, उसके बेसिस पे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी एंड एक्चुअल में है कितनी। जो डिफरेंस वैल्यू है, दैट इज वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, व्हाट आई मीन इज, करंट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि जो सी है वो 1/6 शेयर के लिए कितने पैसे लेके आएगा? 25,000। तो सी की कंट्रीब्यूशन है 25,000 फॉर 1/6 शेयर। सो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? अगर कोई पर्सन 1/6 शेयर के लिए 25,000 रुपए लेके आ रहा है, तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 25,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 1,50,000। ये तो क्या है, इंप्लाइड है, इतनी होनी चाहिए आइडियली। ठीक है, एक्चुअल में है कितनी कैपिटल? हमें ए और बी की कैपिटल कितनी गिवन है? 80,000। एंड सी और कितनी लेके आ रहा है? तो टोटल कैपिटल कितनी है? 1,05,000। जो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? गुडविल। आंसर 54 नहीं आ रहा, 45 आ रहा है। समझ आया सबको? और भी स्टूडेंट ऐसा, ऑब्वियसली हम भूल सकते हैं कोई भी फॉर्मूला। हिडन मतलब छुपी हुई है गुडविल। कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम ये देखते हैं कि पार्टनर कितने जो पैसे लेके आ रहा है उसके बेसिस पे टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, और सच में है कितनी। अभी सॉल्व करो बाकी का क्वेश्चन सब लोग। हाँ जी, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखो। एग्जैक्टली 10 मिनट्स का टाइम है, तीनों चीजें साइमल्टेनियसली करनी है और 10 मिनट्स में सॉल्व करना है। बैलेंस शीट भी बनानी है। Interesting.
नहीं, चलो मुकेश को क्या नहीं समझ आया? चलो देखो भाई, सब लोग यहाँ देख लेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता चल रहा है कि गुडविल का रेफरेंस दिया हुआ है, पर गुडविल की कैलकुलेशन के लिए उन्होंने हमें क्या बोला कि किस चीज को आपने बेस बनाना है, सी के शेयर को। तो हमने एक वर्किंग नोट बनाया कि हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। हम कंपेयर करते हैं कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी और कैपिटल है कितनी। आपने सिंपल आगे से याद कैसे रखना है, पीयू या गुडविल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी और है कितनी, कितनी होनी चाहिए थी। अगर कोई पर्सन 1/6 शेयर के लिए 25,000 लेके आ रहा है तो कैपिटल होनी चाहिए थी 150, और सच में है कितनी, 80,000 पहले से थी, 25,000 और ले आया 1,05,000। तो गुडविल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तुम लोग तो बिल्कुल ही भूल गए हो 12th क्लास, मुझे तो लगा था फटाफट सॉल्व कर दोगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हम बनाएंगे, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने स्पेशली डिमांड किया है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो अब मैं स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं बनाऊंगी, अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बना रही हूँ। तीन पार्टनर्स है, ए बी सी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। विल मेक अ कॉलम एंड लास्ट में बैलेंस शीट। चाहे क्वेश्चन ने नहीं मांगी बट अदरवाइज आई एम मेकिंग सी हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। अब देखो, अब मैं स्पीड फास्ट रखूंगी, फर्स्ट क्वेश्चन में स्पीड स्लो थी। फटाफट से पहले तो एडजस्टमेंट से मैंने मार्क कर लिया किस किस चीज में वैल्यू चेंज हुई है। अब फटाफट से क्वेश्चन रीड करेंगे और सही जगह पे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड पेबल्स है 17,000 के, कोई भी चेंज, हाँ पता चला कि 1400 है नॉट टू बी पेड ऑफ। एक पर्सन है उसे ये पे करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट बाय क्रेडिटर्स, प्रॉफिट कितना आ गया 1400, और बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू लिख देंगे। अब हमारे पास ट्रेड पेबल्स कितने रह गए हैं, 17,000 माइनस 1400 इज इक्वल टू 15,600। सेकेंड, ओवरड्राफ्ट कोई भी चेंज नहीं है इसमें 9,000, बट मुझे पता है कि पर्सन और पैसे लेके आ रहा है, तो मैं बैंक बैलेंस पॉजिटिव साइड लिख रही हूं और ओवरड्राफ्ट मैंने यहां पर लिख दिया -9,000। नेक्स्ट, ए और बी की कैपिटल है 44 एंड 36,000, तो पार्टनर्स के कैपिटल में ब्रॉड डाउन करेंगे, ए की कैपिटल 44,000, बी की कैपिटल 36,000। एसेट साइड, बिल्डिंग की वैल्यू है 26,000, उन्होंने बोला बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई है 29,200, सो देयर इज एन इंक्रीज। तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग की न्यू वैल्यू लिखेंगे 29,200 एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट लिखेंगे, बिल्डिंग से हमें प्रॉफिट हुआ है 3,200।
देन फर्नीचर की वैल्यू गिवन है 5800, उन्होंने बोला फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस कर दो, कितनी कम कर दो 870, 870 से डिक्रीज करेंगे तो लॉस आ गया टू फर्नीचर, डेबिट साइड 870, बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट दिखाएंगे, फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी 4930। नेक्स्ट इन्वेंट्री की वैल्यू थी 21,400, उन्होंने हमें बोला कि इसे डेप्रीशिएट कर दो 5% से, तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की नई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 330 एंड इसका सेकेंड इंपैक्ट आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, लॉस को बुक कर देंगे। उसके बाद डेटर्स हमें गिवन है 34,800 के, उन्होंने बोला कि प्रोविजन बनानी है हमें 5% की, तो 35,000 पे 5% की प्रोविजन बनाएंगे तो प्रोविजन कितनी बननी चाहिए 1750, बट राइट नाउ प्रोविजन है कितनी सिर्फ 200, तो 1550 की प्रोविजन और बनाएंगे, डेटर्स की वैल्यू कम कर देंगे 1550 से एंड बैलेंस शीट में डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है 2500, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 450 से, तो इन्वेस्टमेंट्स की नई वैल्यू कितनी हो गई 2950, और जो इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉफिट 450, कैश का बैलेंस हमें गिवन है 15,500, तो बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस सेम रहेगा 15,500। तो पहले तो मुझे आपसे एक्चुअली स्पीड चाहिए, जो मैं होमवर्क में क्वेश्चंस दूंगी आपने उसे फास्ट, ऐसा नहीं कि रफ में सॉल्व करना है, प्रॉपर फॉर्मेट बना के ही करना, जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी स्पीड बढ़ेगी, चाहे तुम्हें आता है, हमें पेपर में स्पीड भी चाहिए तभी पेपर पूरा होगा, तो तीनों चीजें इकट्ठी करनी है पहले तो। और बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहले हमने बैलेंस शीट को देखा, जो जो एडजस्टमेंट उसके साथ सॉल्व हो सकती थी वो कर ली। अब मुझे बोला गया सी लेके आ रहा है 25,000, इसके दो इम्पैक्ट, बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस में 25,000 इंक्रीज कर दे एंड कैपिटल में सी कैपिटल लेके आ गया 25,000 की। उसके बाद सेकेंड न्यू पीएसआर है 3:2:1, अब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 3:2, तो गुडविल को क्रेडिट करेंगे पहले, ओल्ड पार्टनर्स को 30,000 एंड नहीं 27,000 एंड 18,000 एंड उसके बाद गुडविल को डेबिट करेंगे एबीसी तीनों को इन द रेशियो 3:2:1, और कितना आ गया हमारे पास 3:2:1। गुडविल का काम भी हो गया, फर्नीचर की वैल्यू चेंज होगी, इन्वेंट्री डन है, बैड डेट्स की प्रोविजन होगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है 1560 की, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इंपैक्ट क्या आएगा, रीवैल्यूएशन में लॉस हो गया हमें, अमाउंट हमें गिवन है 1560, इसका सेकेंड इंपैक्ट बैलेंस शीट में टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1560, उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट भी हो गई, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में भी चेंज कर दिया, ट्रेड पेबल्स को भी चेंज कर दिया, अब हमारा सारा क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपको याद हो मैं फाइनल अकाउंट्स में एनपीओ में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि 15 नंबर के क्वेश्चन के 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन, एक्चुअली देयर आर 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है बैलेंस शीट की सारी चीजों को सही करके लिखना, दूसरा स्टेप है सारी एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करना, तीसरा स्टेप है फिनिशिंग। अब इस क्वेश्चन को फाइनल करना है हम लोगों ने, रीवैल्यूएशन को सबसे पहले फाइनल करेंगे, हमारे पास क्या रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, ये खत्म हो गया। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल देखेंगे, यहां से कैरी डाउन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, 48,500 39,000 17,500 कैपिटल को अपडेट करेंगे 48,500 9,000
एंड 17,500। आप चेक कर लेना आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस केस में बैलेंस शीट मैच ना करे। क्लियर है भाई सबको? पक्का अच्छे से समझ आया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीजें बनानी है। सब मुझे बना के भी प्रॉपर एग्जाम वाले फॉर्मेट में बना के चेक करवाएं। यस, चेक करवाना है सबने। और लास्ट एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है, सब ध्यान से करना, कोई भी बातें नहीं करेगा। 12 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पेपर में 18 मिनट्स मिलते हैं, तो आप सबने मुझे मैक्सिमम 3:18 तक, ये मैक्सिमम टाइम है, सॉल्व करके देख। हमने ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, डिस्कशन करने के लिए नहीं दिया।
क्वेश्चन सॉल्व कर लो गर्ल्स। हो गया तो कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई ना दोबारा से प्रैक्टिस कर लो इनसे रिवीजन। ऊपर भी है क्वेश्चन उधर। पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन कर लो। उतना किसी ने कि फोन ही चलाना है हाथ में। वो देखो कैलकुलेटर कैलकुलेटर है ना आपके पास। फोन में कैलकुलेटर पे यूज करना अलाउड ही नहीं होता तो उसको रख दो। दूसरा कैलकुलेटर यूज कर दो। हमारा तो कैलकुलेटर साथ में पड़ा है। क्या रीजन दोगे? मैंने तो फोन ले लेना है और 2 दिन तक फोन नहीं देगा तुम लोगों को।
क्वेश्चन का फोन हो गया देन 5 ट्राई कर लो मैंने ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है ऑप्शन तो तब उस तब तक तो क्वेश्चन सॉल्व करो हाँ मेरा टाइम भी हो गया है बता ऐसे क्वेश्चन इजी के डिफिकल्ट इतना डिफिकल्ट तो नहीं है क्वेश्चन वैसे कौन कौन रिव्यू करवाएगा प्रेजेंटेशन जिसने अच्छी की है हर्ष आ जाओ वैसे भी बड़ी देर से तुम लोगों ने कोई क्वेश्चन चेक ही नहीं करवाया ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अपनी पिक्चर शेयर कर दो एंड आफ्टर 10 मिनट्स वी विल स्टार्ट लॉ तब तक मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स के आंसर्स रिव्यू कर रही हूँ